हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। दिस इज सेशन नंबर 4 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने सबसे पहले सेशन 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, उसका ऑर्डर एंड डिग्री, हमने ये चीजें सीख ली हैं। फिर अगले सेशन में यानी सेशन नंबर 2 में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा था। फिर उसके बाद थर्ड सेशन में हमने जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमने सीख लिया है, यानी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक के अंडर में हमने ये दो चीजें सीख ली हैं ऑलरेडी। अब आज की क्लास में हमें यह सीखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले जरा हम समझते हैं कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और उसके सॉल्यूशन को करने का क्या हमारे पास तरीका होता है। तो देखिए, तो बच्चों, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y और एक और आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो जो वेरिएबल y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो देखो इस फॉर्म के जैसा होता है, यानी dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। अब ये p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है? तो दीज आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो p ऑफ x की वैल्यू मैंने लिख दी log x, या फॉर एग्जाम्पल मैंने p ऑफ x का वैल्यू लिख दिया सपोज 1 अपॉन x स्क्वायर, या सपोज q ऑफ x की वैल्यू मैंने लिख दी सिंपली sin x। ठीक है, तो इस तरीके से p ऑफ x या q ऑफ x जो होते हैं ये वेरिएबल x के फंक्शंस होते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन है या कन्वर्टिबल है इस फॉर्म में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y कहते हैं बच्चों। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y क्या इस फॉर्म में गिवन है। अगर हाँ, तो p ऑफ x को आइडेंटिफाई कर लो एंड q ऑफ x को आइडेंटिफाई करके अलग से लिख लो। उसके बाद स्टेप 2 आता है, इसमें हम लोग एक फैक्टर निकालेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन फैक्टर। वैसे कई बार इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में i डॉट f डॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये गिवन कैसे होता है, e की पावर में, ये जो फंक्शन p है ना, e की पावर में p का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ध्यान से, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाता है। उसके बाद फाइनली स्टेप 3 में हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y का सॉल्यूशन करते हैं। मेन काम ये है कि हम इंटीग्रेशन फैक्टर यहां निकालते हैं। ये एक नई चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब जरा आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। यहां पर क्या है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x भी होगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y यानी फंक्शन ऑफ वेरिएबल y इंटू x इक्वल टू q ऑफ y। अब ये क्या है, इट इज ऑल्सो फंक्शन इन वेरिएबल y, यानी q ऑफ y एंड p ऑफ y क्या है, वेरिएबल y में फंक्शन है। और यहां पर इस चीज पे फोकस करना, अब ये dy अपॉन dx नहीं है, dx अपॉन dy है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x हो गया। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो बढ़िया है, और नहीं है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे ही। ठीक है, एग्जांपल्स हम लेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x है या नहीं। अगर है तो वो इस फॉर्म में होगा। इसके बाद आप p ऑफ y एंड q ऑफ y को अलग से लिख के रख लो। फिर स्टेप 2 आता है इंटीग्रेशन फैक्टर। यहां पर e की पावर में ये जो फंक्शन p था ना, उसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे।
क्योंकि वेरिएबल y है तो y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। फिर स्टेप 3 में इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y, और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए अब जरा हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं जरा किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको इस टॉपिक में मिलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1 मार्कर या 2 मार्कर जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में वो इस टाइप के होते हैं बच्चों, जहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जैसे कि मैंने बताया इसको इंटीग्रेशन फैक्टर भी बोल दिया जाता है। सो राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66 टू 69। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, जरा देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो क्या मैं इसे अगर इस फॉर्म से कंपेयर करूं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि यहां p ऑफ x की वैल्यू क्या है एंड q ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो p ऑफ x की वैल्यू बच्चों यहां पर कंपेयर करना, ध्यान से इससे देखो, इससे कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा p ऑफ x की वैल्यू -1 है, यानी यहां पर जो फंक्शन p है इन वेरिएबल x वो कांस्टेंट फंक्शन है, और ऐसे ही q ऑफ x क्या है आपका, तो cos x है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें q ऑफ x की जरूरत नहीं होती है अगर हमसे सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा हो तो। बात समझ आ रही है? बट एनीवे फिलहाल तो हमने निकाल दिया है। पहला क्वेश्चन था, आई थॉट कि लेट मी राइट इट, ठीक है। तो e की पावर में ये जो फंक्शन p है इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, e की पावर में जो फंक्शन p है उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, जो भी वेरिएबल है, यानी वेरिएबल x है तो उसके रेस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर -x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको आइडियली हम लोग स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि इसको लिखने या ना लिखने से फर्क कुछ नहीं पड़ता है जब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता है सोच समझ के बताना, जब क्वेश्चन नंबर 70 करूंगा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। चलिए फिलहाल यहां पर ये प्लस सी को मैं हटा देता हूं। तो इस तरीके से फाइनली ये आपका आंसर हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर का इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो जरा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा ध्यान से देखते हैं। तो फिलहाल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डायरेक्टली लीनियर इन y या लीनियर इन x ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। समझे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, डन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप साइड चेंज करिए। किसका साइड चेंज करना है ध्यान से देखना, ये -y अपॉन √x को मैं उधर लेके जा रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला यहीं पर छूट जाएगा, यानी दिस फैक्टर विल बी लेफ्ट ऑन दिस साइड। अब अगर आप बच्चों इसे कंपेयर करेंगे इस फॉर्म के साथ, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे, ये लीनियर इन y है, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको p ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है ध्यान से देखिए। और जैसे कि मैंने कहा जब यहां सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो q ऑफ x को आइडेंटिफाई करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो बस यहां से फाइनली अपना इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लो। सो दैट इज e टू द पावर, ये जो फंक्शन p है इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो क्या आएगा 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन। आपका इंटीग्रेशन सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। किसका आंसर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। तो ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 68। अब देखो यहां पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है नहीं कि हमको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाए, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या पता ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, क्या पता ये होमोजेनियस हो, क्या पता ये लीनियर इन x या लीनियर इन y हो। जरा देखते हैं, सोचते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिए। ठीक है,
अब LHS में यहां पर अगर आप लोग LCM ब्रेक कर दें तो ये आपको ऐसे मिलेगा, -x/1 प्लस वाई स्क्वायर, उसे मैं RHS में लेकर आ जाऊंगा और ऐसे लिख लूंगा। ध्यान से देखिए, तो जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा, सो नाउ वी कैन कंपेयर इट विद दिस और नॉट, जस्ट थिंक एंड डू लेट मी नो। इससे कंपेयर करोगे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर p ऑफ y की वैल्यू ये रही और q ऑफ y लिखने की हमें यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा हुआ है बच्चों। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी e की पावर में ये जो फंक्शन p है इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। तो वेरिएबल y है यहां पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इस क्वेश्चन का भी हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 69th प्रॉब्लम पे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा बच्चों। तो यहां पर भी ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन y है या लीनियर इन x है, सोचना पड़ेगा। तो जरा देखो, अगर मैं यहां पर dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा dx अपॉन dy इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो उसे मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, उसे 1 प्लस वाई स्क्वायर को नहीं लिख रहा हूं, तो उसे मैं यहां पर ले आऊंगा, और यहां क्योंकि मैंने dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, तो ये dy अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, समझे। ओके, अब यहां पर जरा एलसीएम ब्रेक करके हम देखते हैं कि किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो एक बार ध्यान से देखिए, अब ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, समझे कि नहीं। इसको ब्रैकेट में लगा लो। तो यहां हम डायरेक्टली लिख लेते हैं जरा कि p ऑफ y की वैल्यू ये है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो, p ऑफ y की वैल्यू आ गई, और इसके बाद अपना इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, यानी e टू द पावर इस पूरे का हमें इंटीग्रल लेना है। मैंने कहा था आपसे कि इंटीग्रेशन आपका सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, समझे। देखो, अगर सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ द फंक्शन, तो e टू द पावर log 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाएगा। और यहां पर आपको पता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, तो फाइनली इट विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो लॉग है ये ऑन द बेस ऑफ e होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके कि a टू द पावर log ऑफ fx ऑन द बेस ऑफ a इज एक्चुअली सिंपली योर फंक्शन fx, समझे। इसका यूज करते हुए हम लोगों ने यहां पर इसका आंसर लिख दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है बच्चों। चले अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगले प्रश्न हमारे पास किस टाइप के आने वाले हैं। तो देखो, यहां पर ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए मेन क्वेश्चन, यानी जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो ये आपके लीनियर इन y होंगे या लीनियर इन x होंगे। चलिए हम आइडेंटिफाई करते हुए अपना काम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम लोग कंपेयर करेंगे, देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y के साथ, तो यहां पर आपको इजीली p ऑफ x की वैल्यू एंड q ऑफ x की वैल्यू मिल रही होगी। तो q ऑफ x तो आपका 2x स्क्वायर है बच्चों, एंड p ऑफ x इज एक्चुअली -1 अपॉन x। यहां पर ध्यान से देखना, इसको फोकस करना और यहां पर देखना, ठीक है, डन। ओके, तो वंस यू डू दैट, यानी आपको p ऑफ x एंड q ऑफ x की वैल्यू तो मिल ही गई है। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है, दैट इज e टू द पावर, ये जो फंक्शन p था इसका हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। तो ये नेगेटिव को अगर मैं बाहर रखूं तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, ठीक है। अब यहां लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log x की पावर -1, यानी इसका आंसर आएगा x की पावर -1, which can also be written as 1 upon x। तो ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद आया आपको, मैंने एल्गोरिथम बताया था आपको। क्या होता है सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y के लिए, तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आपका फंक्शन q है ना, इसके साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें लेना होता है, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन है, तो
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आपका 1/x आया बच्चों, q ऑफ x आपका 2x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा dx प्लस में c। ठीक है, ये तो आपका सिंपली y अपॉन x हो गया। यहां पर क्या बनेगा, ये देखो x स्क्वायर अपॉन x तो कैंसिलेशन होगा, तो ये सिर्फ 2x बचेगा। तो 2x का मुझे अब इंटीग्रेशन लेना है, तो 2 बाहर, x का x स्क्वायर बाय 2, तो फाइनली इट विल बी ओनली x स्क्वायर, प्लस में c तो है ही। सो दिस इज एक्चुअली योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप चाहें तो x से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल गिव यू दिस वैल्यू। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेन फंडा यही है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करिए कि वो लीनियर इन y है या लीनियर इन x है। उसके बाद आप इंटीग्रेशन फैक्टर लिखिए और फिर अपना सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बस आगे बढ़ जाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा ये तो बता दूं कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसमें न्यूमरेटर में जब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने न्यूमरेटर में नहीं लगाया है। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को अगर ध्यान हो कि यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगाएं या ना लगाएं, उससे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइनल सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये फर्क कैसे नहीं पड़ता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, और हमने यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर जो फाइंड किया था वो कैसे फाइंड किया था, तो मैं दिखाता हूं आपको। e टू द पावर -1/x का हम यहां पर इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये बनेगा आपका e की पावर माइनस लॉग ऑफ x। हमने तो ऐसे ही लिखा था, लेकिन मैंने कहा कि अगर यहां पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चों अगर आपको ध्यान है तो रूल ऑफ एक्सपोनेंट देखो, अगर इस तरीके से गिवन है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए इसे मैं लिखूंगा e की पावर माइनस लॉग एक्स इंटू e की पावर c। ठीक है, अब e की पावर माइनस लॉग एक्स का तो हो गया 1/x और ये इंटू में e की पावर c। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा इतना। चलते हैं आगे। तो अब इसके बाद क्या है कि हमें सॉल्यूशन लिखना था। ठीक है, तो जरा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो वो आपका आया है 1/x इंटू e की पावर c। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू ये फंक्शन q आपका हो गया इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना आप कोई डिफरेंट सिंबल सपोज k ले लो, क्योंकि c तो मैं पहले यूज कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये 2x स्क्वायर इंटू 1/x, ये तो 2x बचेगा, e की पावर c वैसे तो कांस्टेंट ही है पूरा, क्योंकि c कांस्टेंट है तो e की पावर c भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2, और ये बाहर 2 पहले से ही है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू में e की पावर c प्लस में k। अब ये पूरा किसके इक्वल है, so this is equal to y/x into e की पावर c। ठीक है बच्चों, अब यहां से दोनों तरफ हम जैसे ही e की पावर c से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट y/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k इंटू e की पावर माइनस c, जिसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y/x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस लेमडा। अब यहां पर लेमडा क्या होगा, सो लेमडा इज एक्चुअली k टाइम्स e की पावर माइनस c। देखो आपको बात समझ आई। अगर आपको बात समझ आ गई बच्चों, तो ये जो एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लिया लेमडा, वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहां पर e की पावर c जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन फैक्टर में इंटीग्रेशन करते हुए जो पावर में इंटीग्रेशन हमने यहां पर किया, तो इसमें इंटीग्रेशन करते हुए हमने ये जो c लगाया था, जिसकी वजह से हमें e की पावर c वाला ये फैक्टर मिला। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने कंबाइन कैसे कर दिया है और फाइनली हमारा सॉल्यूशन वैसा ही आया है जैसा पहले आया था। दिखाऊं आपको, इसको ध्यान से देखना, y/x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो y/x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कोई भी सिंबल हो सकता है ना, यहाँ c है और इधर हमने इसे लेमडा लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते टाइम हमें पावर में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्यों नहीं डालना चाहिए, या अगर हम डालेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया कि पावर में अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालेंगे भी तो फाइनली सॉल्यूशन लिखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हमने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों,
तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर भी आपको इसका सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, लेकिन हमें अभी ये पता नहीं है कि लीनियर इन y है या लीनियर इन x है बच्चों। थोड़ा सा मतलब ये तुक्का गेम है और कुछ नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने dy/dx लिख लिया, ठीक है। अब जरा cos x को अंदर भेजते हैं, क्या बनेगा देखते हैं। तो इट इज 2 cos x माइनस y cos x इंटू कोसिकेंट x। अच्छा, कोसिकेंट x क्या होता है? तो 1 अपॉन साइन x होता है, तो cos x अपॉन साइन x बनेगा, तो दैट मींस इट विल बी कोटेंजेंट x। बात समझ आई सभी को? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पर जरा साइड चेंज कर दो, तो साइड चेंज किया तो कोटेंजेंट x इंटू y इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर कर लें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y के साथ, देखो इसके साथ अगर आप कंपेयर कर लो तो यहां पर आपको इजीली p ऑफ x की वैल्यू मिल रही होगी, सो दैट इज एक्चुअली कोटेंजेंट x, एंड q ऑफ x भी मिल रहा है, नाउ दैट इज योर 2 cos x। ठीक है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? सो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x। तो कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ठीक है। तो फाइनली यहां पर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू मिल गया sin x। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन q आता है, यानी 2 cos x है यहां पे, इंटू आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है। x के रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो RHS में ये आपका sin 2x का फॉर्मूला बन गया, ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सो माइनस cos 2x, और एंगल लीनियर है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इन केस इफ यू विश तो आप sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं या फिर यहीं छोड़ दो। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 71 भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। पढ़िए इस क्वेश्चन को और एनालाइज करिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बच्चों यहां पर डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर p ऑफ x की वैल्यू -1 है एंड q ऑफ x की वैल्यू है x इंटू e टू द पावर x। आप समझ रहे हैं ना, मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं बच्चों। ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके हमने p फंक्शन और q फंक्शन लिख लिया जो कि वेरिएबल x में होते हैं। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है। p फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं, e की पावर -1 का इंटीग्रेशन, सो इट विल बी e टू द पावर -x। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन q। ठीक है। और फिर आपका ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा, फिर आपका वेरिएबल x है ही, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इट इज एक्चुअली x dx। ध्यान से देखिए, ये e की पावर 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी कर देगा, x²/2 प्लस में c। तो फाइनली इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन आ गया है। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आपका मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों। अब ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर इन y है या लीनियर इन x है? जरा सोचते हैं। तो यहां पर मैं ध्यान से देखना, इसे ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर है? ये y जो है ना, इसको इसके नीचे लाके एलसीएम ब्रेक कर दिया और dy/dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS में भेजा, वो dx/dy बन गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये बनेगा dx/dy माइनस x/y, सो आई विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 3y। बात समझ आ रही है? तो अब एक्चुअली ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल, बोलो, इन वेरिएबल x बना बच्चों। ठीक है। तो यहां पर फंक्शन p एंड फंक्शन q जो होंगे वो आपके वेरिएबल y वाले होंगे। तो यहां पर आपका जो फंक्शन p एंड फंक्शन q होगा वो वेरिएबल y वाले होंगे। तो ये मैंने इन फंक्शन p एंड फंक्शन q की वैल्यू लिख दी है बच्चों। अब इसके बाद अपना इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर फंक्शन जो p है ना आपका, उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये बनेगा e की पावर माइनस log y, सो दैट विल बी y की पावर -1, दैट इज एक्चुअली 1/y। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके सॉल्यूशन की बारी है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद है आपको? यहां पर क्या बनेगा? तो
तो सॉल्यूशन इज गिवन एज किस तरीके से आएगा, ठीक है। सो इट विल बी x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन q, ये रहा फंक्शन q, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, अब वेरिएबल y है तो dy लिखेंगे, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर y और y कैंसिल होगा तो 3dy बचेगा, प्लस में c है ही, तो दिस इज 3y प्लस c। अब ये क्या है आपका, तो दिस इज x अपॉन y, जिसमें अगर आप चाहें तो y से इस y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x विल बी इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x, लीनियर है ये, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी 74th की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों। तो अब यहां पर भी जरा हमें सोचना है कि लीनियर इन y है या लीनियर इन x है, तो ध्यान से देखना, y प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन dx, समझे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है थोड़ा बहुत। यहां पर एलसीएम ब्रेक कर देंगे, y अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x, सो इट विल गिव अस ओनली 3x, नाउ दैट इज योर dy अपॉन dx। तो अब क्या, तो dy अपॉन dx प्लस माइनस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 3x, ठीक है बच्चों। तो यहां मैं डायरेक्टली अब फंक्शन p एंड फंक्शन q को लिख दे रहा हूं आपके लिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कंपैरिजन किसके साथ हुआ है। dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आपको p ऑफ x मिला तो इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो e की पावर माइनस log x मींस x की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन x, ठीक है बच्चों। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, दिस विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, वेरिएबल x है, प्लस में c, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस y अपॉन x इज इक्वल टू 3 dx प्लस में c, so it will be 3x प्लस में c। so now actually this is given as y upon x, जिसमें आप x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so you will be getting 3x स्क्वायर प्लस cx, ठीक है, y इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस cx। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 74 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, चलो 75th की तरफ चलते हैं। तो ये 75th क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग हटके है या वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सुपर लल्लू क्वेश्चन है। 4 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 2y एंड दिस विल बी एक्चुअली 5 अपॉन 4 e टू द पावर माइनस 3x, समझे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो वेरिएबल y का कि x का जरा सोचो, तो अगर आप सोचेंगे तो देखो इससे कंपेयर करो dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। जब इससे कंपेयर करेंगे तो यू विल रियलाइज p ऑफ x की वैल्यू क्या है एंड q ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो q ऑफ x आपका है 5/4 e टू द पावर दिस, और ये क्या है आपका, तो ये सिंपली आपका 2 है, क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट फंक्शन ही बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस यहां से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, दिस विल बी e टू द पावर फंक्शन p का इंटीग्रेशन लेना है, तो e की पावर 2x बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन q है उसे लिखो, ये लिखा मैंने फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, dx प्लस में c। सो दिस इज योर y e टू द पावर 2x, दिस इज एक्चुअली 5/4 एंड दिस इज योर e की पावर माइनस x, ठीक है, माइनस 3x है और ये 2x है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा RHS के लिए और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। e की पावर माइनस x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस x और पावर यानी माइनस x वो लीनियर है, उसका डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा, उससे डिवाइड करेंगे। सो फाइनली इट विल बी माइनस 5/4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो या दोनों साइड e की पावर 2x से डिवाइड कर दो, तो y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 5/4 e की पावर माइनस x और डिवाइड करेंगे e की पावर 2x से, तो e की पावर माइनस 3x आ जाएगा प्लस c इंटू e की पावर माइनस 2x। चेक कर लो, ठीक है, डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 76 बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 76 बच्चों। अब जरा इसको भी देखते हैं ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं दोनों तरफ cos स्क्वायर x से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो y अपॉन cos स्क्वायर x मींस इट विल बी secant स्क्वायर x इनटू y, और यहां RHS में 10x इनटू secant स्क्वायर x हो जाएगा,
तो बच्चों यहां पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y हो गया, तो फाइनली p ऑफ x आपका क्या हो गया, secant स्क्वायर x, एंड q ऑफ x क्या हो गया आपका, सो इट इज योर 10x इंटू secant स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो बस इसके बाद बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर यानी e की पावर में इसका इंटीग्रेशन लेंगे फंक्शन p वाले का, तो ये बनेगा e की पावर में 10x। ठीक है बच्चों, अब फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, इट विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ये जो आपका फंक्शन q है उसे लिखो इनटू में इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों अब ये जो RHS में इंटीग्रेशन है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और 10x को t मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप secant स्क्वायर x dx की वैल्यू देख सकते हैं, ये dt आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर ये बन जाएगा आपका 10x की जगह t secant स्क्वायर dx यानी dt, और ये e की पावर में भी t। ठीक है बच्चों, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर लग जाएगा आपका बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स यानी आइलेट रूल यूज कर लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइलेट के लिए t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ et, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ et और ओवरऑल भी पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो c पहले से लगा हुआ है, ये बनेगा t e की पावर t एज इट इज। यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और ये e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही रहेगा और ये dt प्लस c पहले से ही है, तो फाइनली इट विल बी t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e की पावर t आप यहां से कॉमन ले सकते हैं और t की जगह फाइनली 10x वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस में c, और ये क्या है आपका, दिस इज y इंटू e की पावर 10x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर चाहें तो एक लास्ट स्टेप और लिख लेते हैं, यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं, y इज इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस 10x। समझे कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली e की पावर 10x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है इस वाले स्टेप में। ठीक है बच्चों, तो फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है बच्चों। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव। 77th प्रॉब्लम, अब यहां कैसे करेंगे, तो यहां पर भी बहुत ही आसान काम है, आप सबसे पहले एलसीएम ब्रेक करो, x अपॉन x दैट इज 1 प्लस y अपॉन x, अब साइड चेंज करो, सो dy अपॉन dx प्लस माइनस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं, तो यहां पर आपका p ऑफ x इज माइनस 1 अपॉन x एंड q ऑफ x इज सिंपली 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें लेना होगा, तो e की पावर माइनस लॉग x, नाउ दैट इज एक्चुअली x की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन x। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना बच्चों, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू फंक्शन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, ये 1 अपॉन x ही हो गया जिसका इंटीग्रेशन log ऑफ x आएगा, तो log ऑफ x प्लस c, नाउ दैट इज योर y अपॉन x। यही छोड़ सकते हो या x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली यू विल हैव x टाइम्स log x प्लस c। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 77 के डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 78, ये आपने पहले भी देखा है, हमने जब इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया था, याद है किसी को। ठीक है, तो चलते हैं जरा इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट विल बी ये ब्रैकेट वाला कंटेंट एज इट इज, ठीक है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, एक बार चेक करिए, और ये 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यानी इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y से कंपैरेबल बनाना है, इसके लिए मुझे ये कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है, एक बार चेक कर लो क्या मॉडिफिकेशन हुआ। इस वाले को मैं इधर लेकर आ गया हूं, ठीक है, साइड चेंज कर दिया है और मैंने इस तरीके से लिख लिया। यहां पर फंक्शन p आपको दिख रहा है वेरी इजीली 1 अपॉन रूट एक्स एंड फंक्शन q कैन ऑल्सो बी इजीली आइडेंटिफाइड। ठीक है बच्चों,
डन। अब इसके बाद आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, सो दैट इज एक्चुअली e टू द पावर, फंक्शन p वाले का हमें इंटीग्रेशन लेना होता है, तो ये बनेगा e की पावर 2√x। ठीक है बच्चों, अब यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन क्या बनेगा, फॉर्मूला बताइए, है ना, कई बार यूज कर लिया हम लोगों ने। सो इट विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, डन, इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा, q वाला, ये लिखा हमने। अब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर भी यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर dx प्लस में c। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें ना, तो RHS में जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है वो सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इट विल बी 2√x प्लस c। अब ये क्या था, तो y इंटू e की पावर 2√x। और बच्चों अगर आप चाहते हैं तो दोनों तरफ e की पावर 2√x से डिवाइड कर दो, तो सो दैट आपको इस तरीके से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के लिए। तो यहां पर भी हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे मॉडिफाई करके पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इन y है या इन x है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूं, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। साइड चेंज कर दो यहीं पर, समझ आया आपको। ये देखो dy अपॉन dx है ना, तो यहां से मैंने क्या किया, दोनों तरफ dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर dx अपॉन dy आ गया, और फिर इससे डिवाइड किया तो इसके नीचे आ गया, और जिसका मैंने एलसीएम ब्रेक करके ये वाला स्टेप लिख दिया है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x बन गया। तो यहां फंक्शन p जो होगा वेरिएबल y का होगा, विच इज एक्चुअली दिस वन। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन q भी वेरिएबल y का ही होगा, तो लेट मी राइट इट e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, e की पावर, ये जो फंक्शन p है इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो फाइनली ये आ जाएगा e की पावर में 10 इनवर्स y। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका फंक्शन q आ जाएगा, सो दैट इज e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसे हमें इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इस RHS वाले को इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल टू t लिख लेते हैं इसे। अब इसका डेरिवेटिव होगा तो e वाले का बिल्कुल सेम रहेगा, पावर में 10 इनवर्स y का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस इंटू dy इज इक्वल टू dt। बात समझ आई। तो अब इसके बाद आगे क्या बन जाएगा ये, तो x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, अब यहाँ RHS में देखिए ध्यान से क्या बनेगा ये, सो इट विल बी t dt प्लस c। समझ आया आपको, देखो इसे आपने पुट किया है और ये पूरा e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy के साथ में dt बन जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में देख ही लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे क्या होगा, बस सिंपल सा काम रह गया, इसे हमें इंटीग्रेट कर देना है RHS वाले को, तो ये बनेगा आपका t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। अब बस आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, सो इट विल बी x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2, और t की जगह आप लिखेंगे e की पावर 10 इनवर्स y, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर आप 2 पहले से लगा दो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप चाहें तो यहीं छोड़ दें, या दोनों तरफ e की पावर 10 इनवर्स y से डिवाइड कर सकते हो। तो इन दैट केस क्या बनेगा ये, इट विल बी x इज इक्वल टू हाफ e की पावर 10 इनवर्स y प्लस c इंटू e की पावर माइनस 10 इनवर्स ऑफ y। तो इस तरीके से फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बच्चों। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर फंक्शन
p of x क्या बनेगा, इट विल बी secant x एंड फंक्शन q of x क्या बनेगा, सो इट इज टेंजेंट ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालेंगे तो e की पावर में secant x का हमें इंटीग्रेशन लेना है। क्या होता है secant x का इंटीग्रेशन, सो इट इज log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x। ठीक है, तो फाइनली ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू, दैट इज secant x प्लस 10x। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन एज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू फंक्शन q लिखो, ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, प्लस में c तो है ही। ठीक है बच्चों, अब आपका LHS वाला तो एज इट इज चलने दो, RHS में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो जरा देखते हैं क्या बनेगा। इट विल बी secant x इंटू टेंजेंट x प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, प्लस में tan स्क्वायर x dx प्लस में c। क्लियर है सभी को। अब ये secant x tan x वाला तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बताना जरा, और इस tan स्क्वायर x वाले को हम लोग लिखेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो फाइनली वी विल हैव secant x, ठीक है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant x इंटू tan x, और ये secant स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, दैट विल बी tan x और माइनस 1 का माइनस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आई सभी को बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है? जरा सोचो और मुझे बताओ। तो बच्चों ये इन दोनों में से किसी भी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए जरा सीखते हैं। जरा इसको देखो ध्यान से, RHS में cos स्क्वायर y, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर y। ठीक है, सो डिवाइड बाय cos स्क्वायर y टू बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों तरफ cos स्क्वायर y से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो ये आपका बन जाएगा secant स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx प्लस दिस विल बी 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y। सो इट विल बी 2 tan y इंटू x इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट tan y इज इक्वल टू t, और यहां से हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। तो secant स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो सेकंड स्टेप में बना हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। सो इट विल बी dt बाई dx प्लस 2x इंटू t इज इक्वल टू x क्यूब। ध्यान से देखिए, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इन वेरिएबल t। समझ रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t। ओके, तो यहां पर आपका p ऑफ x जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी 2x एंड q ऑफ x विल बी x क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जब हम निकालेंगे सो इट विल बी e की पावर में 2x का इंटीग्रेशन, सो इट विल बी e की पावर x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन एज t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, RHS में हम जाएंगे, यहां पर फंक्शन q लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा कि RHS वाले को इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा ना इसे मॉडिफाई करना है। तो जरा देखते हैं ये क्या बनेगा बच्चों। सो वी विल राइट इट x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप RHS में क्या करो, x स्क्वायर को ना आप सपोज m सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो x dx बन जाएगा आपका dm अपॉन 2। ठीक है बच्चों,
तो यहां से आपका अब ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सो दिस विल बी 1/2 x dx की जगह dm/2, ठीक है, 1/2 बाहर लिख लिया, x स्क्वायर की जगह m, ठीक है, और ये e की पावर m हो जाएगा प्लस में c। अब इसके बाद बच्चों हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए ना बाई पार्ट्स लगाना है, और जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को याद भी होगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो e की पावर m ब्रैकेट में m-1 इस तरीके से आ जाएगा प्लस में c। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, t और m की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो t का मतलब है 10y, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में ex स्क्वायर, फिर RHS में हाफ e की पावर x स्क्वायर, m की वैल्यू पुट कर दी हमने, x स्क्वायर -1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम चाहें तो दोनों तरफ e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनली वी विल हैव 10y इज इक्वल टू हाफ x स्क्वायर -1 प्लस c इंटू ई की पावर -x स्क्वायर। तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ चुका है बच्चों। तो बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, ये ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y था और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x था। बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल t बना लिया, और उसके बाद फिर हमने जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए अपना सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 82। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले तो इसको देख लो, यानी आपका ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा आपको। दूसरी बात, हमने 81st क्वेश्चन में क्या देखा था, 81 में क्या देखा था हमने, 81 क्वेश्चन जो था ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x नहीं था, हमने उसको कन्वर्ट किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा ही इस वाले क्वेश्चन में भी हमें करना है, ध्यान से देखना किस तरीके से मैं करूंगा। सो y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कुछ समझ आया, मैं sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, तो ये cos x अपॉन sin x यहां पर आएगा, उसको ब्रैकेट के अंदर भी भेज दो। सो फाइनली यू विल हैव cos x माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोटेंजेंट x। देखो आपको मेरी बात समझ आई या नहीं, क्लियर है सबको, डन। sin x से दोनों तरफ डिवाइड किया है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर y स्क्वायर को मैं ना सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, इसे मैंने t मान लिया, तो यहां पर अब क्या होगा बच्चों, सो इट विल बी 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसी स्टेप में ये 1/2 यहां लिख दो, और ऐसा करने के बाद यहां से ये 2 हट जाएगा, ठीक है। अब पहुंचो अपने सेकंड स्टेप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो आपने लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गए बच्चों, तो ध्यान से देखना। LHS में y dy अपॉन dx की जगह वी विल राइट हाफ dt अपॉन dx, RHS में ये cos x, ठीक है, माइनस y स्क्वायर बाय 2 यानी t बाय 2 इंटू में कोटेंजेंट x, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो हम साइड चेंज कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दोनों तरफ, तो वी विल हैव dt बाय dx प्लस कोटेंजेंट x इंटू में t इज इक्वल टू 2 cos x। समझे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसे हमने LHS में शिफ्ट कर दिया, डन, क्लियर है सबको। तो बच्चों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल t बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से फंक्शन p अपना देखो क्या है, तो फंक्शन p इज कोटेंजेंट x एंड फंक्शन q इज 2 cos x, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x, बात समझ आई, सो दैट इज e की पावर log sin x, सो दैट विल गिव अस सिंपली sin x, ठीक है बच्चों। अब इसे लेके चलते हैं अपना सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय t इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी t sin x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी यहां पर sin x आ जाएगा dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट इज एक्चुअली sin 2x, ठीक है, sin 2x dx जिसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस हाफ cos 2x। ये 1/2 क्यों आया, एंगल 2x,
लीनियर है, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड किया हमने, ठीक है। इसी स्टेप में जरा हम t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सो दैट वाज एक्चुअली y स्क्वायर, सो इट इज y स्क्वायर इनटू sin x इज इक्वल टू दिस। तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें गिवन है यहाँ पर y ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 होगी, यानी y की वैल्यू 1 होगी अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डाटा दिया हुआ है इन लोगों ने, तो चलते हैं जरा देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर y की जगह 1 दैट इज 1 स्क्वायर, साइन x की जगह पाई बाय 2 यानी साइन पाई बाय 2 1 ही होता है, इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब यहाँ पर cos 2x, तो cos 2x यानी cos पाई हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, प्लस में c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या बनेगा बच्चों, सो दिस विल बी प्लस हाफ, साइड चेंज कर दो तो c विल बी 1 माइनस हाफ दैट इज ओनली हाफ, ठीक है। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन एज, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है अब आपके लिए, सो इट विल बी y स्क्वायर इंटू साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ cos 2x और c की जगह प्लस हाफ। बात समझ आई? तो ये आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 82 के लिए बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, इसमें क्या करना है। यहां पर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन करते हुए ध्यान से देखना मैं किस तरीके से यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये तो आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहां देखिए y tan y अपॉन y tan y, यानी मैं एलसीएम ब्रेक कर रहा हूं तो ये 1 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में से देखना कुछ कॉमन है बच्चों, तो यस माइनस x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, सो वी विल हैव tan y प्लस y, क्लियर है। और डिनोमिनेटर में आपका ये y tan y, क्योंकि हमने सिर्फ एलसीएम ही ब्रेक किया है। अब इसके बाद बच्चों मैं साइड चेंज करूंगा और साथ ही साथ एक काम और भी करूंगा, ध्यान से देखना, ये जो ब्रैकेट में है tan y प्लस y और डिनोमिनेटर में देखना ध्यान से y tan y, मैं एलसीएम भी ब्रेक करने वाला हूं, सो वी विल हैव 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन tan y, जिसे आप लोग कोटेंजेंट y भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको फंक्शन p मिल गया वेरिएबल y में, यानी 1 अपॉन y प्लस इसे कोटेंजेंट y ही लिख लेते हैं फिलहाल, और ये फंक्शन आपका q हो गया जो कि कांस्टेंट है यानी 1 है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर 1 अपॉन y प्लस कोटेंजेंट y, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो ये बनेगा e की पावर log y प्लस log sin y, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली ये बनेगा e की पावर log y इंटू साइन y, सो फाइनली वी विल हैव y इंटू साइन y एज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात क्लियर है? अब इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये लिख दिया हमने इंटीग्रेशन फैक्टर, इज इक्वल टू फंक्शन q हो जाएगा आपका, और ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, और इसे हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है प्लस में c। अब RHS वाले को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली हम लोग लगाएंगे बाई पार्ट्स मेथड, तो ये बनेगा आपका x इंटू वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू, यहां बाई पार्ट्स लगेगा तो हम आइलेट रूल फॉलो कर लेंगे, तो y बाहर साइन y का इंटीग्रेशन होगा, माइनस हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d बाई डी वाई ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन प्लस में c। तो ये बनेगा बच्चों y माइनस cos y माइनस ये तो 1 आएगा, और यहां से माइनस cos y तो प्लस का हो जाएगा, सो 1 इंटू cos y dy प्लस c, सो फाइनली वी विल हैव माइनस y cos y प्लस साइन y प्लस में c। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, सो यू हैव x y साइन y इज इक्वल टू साइन y माइनस y cos y प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या होगा। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग क्या करें बच्चों, तो सबसे पहले आप ना x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन dx
प्लस y अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू x cos x अपॉन एक्स, यानी सिंपली cos x बचेगा प्लस sin x अपॉन में x, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहां से आपका फंक्शन p क्या बनेगा, दिस इज 1 अपॉन एक्स, और फंक्शन q क्या बनेगा, सो दिस इज cos x प्लस sin x अपॉन x। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहां से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, सो e की पावर 1 अपॉन x का आपको इंटीग्रेशन लेना है, तो इट इज e की पावर log x, सो दैट इज ओनली x। ठीक है, अब यहां से आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, तो सॉल्यूशन विल बी गिवन एज y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू आपका जो फंक्शन q है, ये लिखा आपने फंक्शन q, डन। ठीक है, cos x प्लस sin x अपॉन x, और इसके साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस x को हम जैसे ही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव x cos x प्लस sin x। ठीक है, तो इसका हमें फाइनली अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x cos x के लिए हम लगाएंगे बाई पार्ट्स मेथड, और sin x का तो बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों जरा हम ऊपर और देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बनेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाहर cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में सेकेंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। ठीक है, और फिर ये प्लस में sin x का इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी एक्चुअली माइनस cos x, और प्लस में c तो ऑलरेडी लगा हुआ है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में आपका हो जाएगा ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू cos x का इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस यहां पर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है वो sin x आएगा। ठीक है, और ये आपका पहले से माइनस cos x प्लस c आपको मिला हुआ है, तो इट विल बी x sin x। ठीक है, और ये माइनस sin x का प्लस का cos x हो जाएगा, और एक माइनस cos x ऑलरेडी आपके पास है, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको क्या देगा, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू x sin x प्लस में c, डन। अब इसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपके पास ये कंडीशंस हैं, चलो इन्हें भी यूज करते हैं ताकि हमें c की वैल्यू मिल जाए। तो जैसे ही y की जगह 1 और x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, तो ये बनेगा पाई बाय 2 x की जगह और y की जगह 1, और फिर यहां पर x की जगह पाई बाय 2। ठीक है, ये आपका sin पाई बाय 2 प्लस में c, तो ये sin पाई बाय 2 1 आएगा, तो पाई बाय 2 इंटू 1 दैट इज पाई बाय 2, और इधर भी पाई बाय 2 है, तो यहां से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस में 0, जिसे आप लोग सिंपली लिख सकते हैं y इक्वल्स साइन एक्स। देखो मेरी बात समझ आई सभी को, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बच्चों। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें करना है। तो ये आपका सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है, यहां पर इजीली आपको फंक्शन p मिल रहा होगा, सो दैट इज एक्चुअली -3 कोटेंजेंट x। ध्यान से देखिए, और फंक्शन q भी आपको मिल रहा है, दैट इज योर sin 2x। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर -3 कोटेंजेंट x। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो ये बनेगा e की पावर -3 log sin x। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों sin x की पावर -3। ठीक है, जिसे आप 1 अपॉन sin क्यूब x भी लिख सकते हो इफ यू विश। मैं यही छोड़ देता हूं, आगे चलते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं क्या होगा। तो जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, लेट मी राइट इट दिस वे नाउ। ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन q, तो फंक्शन q था sin 2x, सो आई विल राइट 2 sin x इनटू cos x, और फिर इंटीग्रेशन फैक्टर, सो दैट इज एक्चुअली 1 अपॉन sin क्यूब x, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, dx प्लस में c। क्लियर है सबको? ठीक है, आई विल राइट इट y इनटू कोसिकेंट क्यूब x इज इक्वल टू, देखो यहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो एक साइन एक्स कटेगा तो नीचे आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। सो फाइनली इट विल बी कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, और इस 2 को मत भूलना, सो लेट मी राइट इट आउटसाइड, dx प्लस में c। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका -2 कोसिकेंट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहां पर
पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशन है कि y की वैल्यू 2 है अगर x की वैल्यू π/2 है बच्चों। तो यहां से आप y की जगह 2 और x की जगह π/2 डालो। कोसिकेंट π/2 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 का क्यूब यानी सिंपली 1 ही रह जाएगा। RHS में आते हैं तो -2 और कोसिकेंट π/2 दैट इज 1 प्लस में c, तो यहां से c की वैल्यू 4 मिलेगी। तो बस आपका यहाँ फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, सो इट विल बी y इंटू कोसिकेंट क्यूब x इज इक्वल टू c की जगह 4 माइनस 2 कोसिकेंट x। आप चाहो तो यही छोड़ दो या फिर दोनों तरफ कोसिकेंट क्यूब x से डिवाइड कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या करना है, चलिए सिंप्लीफिकेशन वाला काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन दैट इज सेशन नंबर 4 खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर मैथ सीखने में आपको मजा आया हो हमारे साथ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। Like the video to show that you care for this channel, you care for mathematics. So this was math live session by OP Gupta, your math mentor. So thank you very much. Be good. Take care. All the best.